बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 12 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक का नेम है एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस मेथड, या इसका दूसरा नेम है आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो जो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं ये एक्चुअली नॉन लीनियर इक्वेशन से ही अकॉर्डिंग होगा। नॉन लीनियर इक्वेशन का ये मेथड था, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस 4 मेथड्स करवाए हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाजी मेथड, सीक्वेंट मेथड, न्यूटन ऑक्सल मेथड। ठीक है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, इसीलिए मैंने आपको ये सेपरेट करके आपको अंडरस्टैंड करवाना आज चाहा है, क्योंकि इससे प्रीवियस जितने भी मेथड किए हैं उनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ थी, बट ये उनसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये उनसे लिंक करता है, क्योंकि ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइटकन्स मेथड डेल्स के प्रोसेस होगा। ये उनसे थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर डेल ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को होल्ड करेगा। ये जो आपके पास डेल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर आपको जो सीन हो रहा है, ये डेल, दिस इज़ नोन एज फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, और ये जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आपको देगा, इसमें आप फाइनाइट डिफरेंसेस और उनके रिकमेंडेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए अप्लाई करते होते हैं। आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस की ही प्रॉपर्टी है, और इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कैटेगराइज हैं, उनको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोसेस लीड करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नेम ये है एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस मेथड। ठीक है, आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस हो या एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस मेथड, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो लीड करते हैं डियर स्टूडेंट। दिस मेथड इज आल्सो अप्लाइड इन नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नॉन लीनियर इक्वेशन का हमने अनदर मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही है आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो इसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं कि फर्दर इट इज़ आल्सो होल्ड इन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, इट्स मीन डेल ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर आपका ये है, ये जो आपके पास डेल के ऊपर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये आपके पास डेल स्क्वायर यानी डेल प्रॉपर्टी जो है, एक्चुअली ये आपके पास क्या शो अप कर रही है, फाइनाइट डिफरेंसेस या फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर फॉर्म। और ये जितने भी आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस हम क्वेश्चंस इनकी एप्लीकेशन परफॉर्म करवाएंगे, ये ओनली ऑन होल्ड करती होती हैं अलजेब्राइक सॉल्यूशंस फॉर्म में, यानी अलजेब्राइक सॉल्यूशंस एंड इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, और ये कभी भी होल्ड नहीं होते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ट्रांसडेंटल फंक्शन पे, ये कभी भी आइटकन्स वहाँ पर होल्ड नहीं करता, वहाँ पे एरर्स दे देता है। वहाँ पर आप कभी भी सॉल्यूशन को टर्मिनेट नहीं कर सकते, और ना ही आप वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वो टर्मिनेशन प्रोसेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि कोई भी दो कंसेक्टिव फंक्शन वैल्यू का जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो, तो वो यहाँ पे आइटकन्स मेथड में वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रांसडेंटल फॉर्म है, लिप्टिक फॉर्म है, वो यहाँ पे फेल हो जाती हैं। ये ओनली ऑन डिस्कस किए जाते हैं जस्ट अलजेब्राइक सॉल्यूशन या इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11। ठीक है, तो ये मतलब मैंने आपको एक अलजेब्राइक सॉल्यूशन की इक्वेशन आपको बताई जो आइटकन्स मेथड को होल्ड करेगी। ठीक हो गया, और ये ओनली ऑन फाइनाइट डिफरेंसेस के लिए ही बात कर रही होती हैं, इनमें ट्रिग्नोमेट्री की बात कभी भी नहीं की जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना आइटकन्स का, आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, x इक्वल होगा x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 माइनस डेल एक्स एन होल पावर टू होल ओवर डेल स्क्वायर एक्स से सब्सक्रिप्ट n माइनस 1। ये जो आपके पास डेल एक्स एन, ये भी आपके पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, और डेल स्क्वायर एक्स एन माइनस 1 ये भी फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेटर की फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके सब्सक्रिप्शन की बस डिफ्रेंसिएशन आ जाती है, और यही इनका फ़र्क है। ये हमारे पास आइट्रेशंस होती हैं, जो सब्सक्रिप्ट के बनीथ लिखा होता है, ये आपके पास आइट्रेशन प्रोसेस होते हैं। और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक ये लॉजिक है कि आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस जो है ये एक्चुअली आपके पास आपको अंडरस्टूड बता दिया जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस जो है ना, ये आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस जो है ये आपको बस खुद ही लीड कर देगा कि आपने ओनली ऑन 2 आइटरेशन परफॉर्म करवानी होंगी, जस्ट ओनली ऑन, यानी कि ये इतना लेंथी प्रोसेस नहीं होगा जैसे आपने बहुत से मेथड्स किए हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया, बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाजी मेथड है, और सीक्रेट मेथड है, न्यूटन ऑक्सल मेथड है, उसमें आपने बहुत सी आइटरेशन परफॉर्म करवानी पड़ती हैं, फिर जाके वो कोई रेपिटेशन आती है या पॉइंट के बाद टेट्रा 0 आते हैं, तब जाकर आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया को होल्ड करवाते हैं। बट यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं होगा।
आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस में आपने ओनली ऑन 2 आइटरेशन परफॉर्म करवानी है, देन ऑनवर्ड इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करवाना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। फॉर दिस मेथड, यानी ये जो फॉर्मूला है ना आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये लीड करेगा। फॉर दिस मेथड वी परफॉर्म ओनली ऑन 2 आइटरेशन। ठीक हो गया, ये मैंने आपको राइट कर दिया कि आपने इस मेथड के लिए ओनली ऑन 2 आइटरेशन परफॉर्म करवानी है। ठीक है, यानी कि आपने n की वैल्यू इस फॉर्मूले में आपने n की वैल्यू एक तो 0 रखेंगे और एक n की वैल्यू 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे। पहले n की वैल्यू 0 रखते हैं, फिर n की वैल्यू 1 रखते हैं। ये प्रोसेस आपने इसके लिए आपने पहले n = 1 और n = 0 और n = 1 आपने डायरेक्ट नहीं पुट करने, आपने इसमें ओनली ऑन 1 टाइम ही पुटिंग करनी होगी। तो आइटरेशन जो परफॉर्म करवानी है वो आपने वैसे ही परफॉर्म करवानी है जैसे आपने प्रीवियस मेथड्स किए हैं। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपने उसमें आइटरेशन परफॉर्म करवाते थे वैसे ही आपने ओनली ऑन उसकी फर्स्ट 2 आइटरेशन परफॉर्म करवा देनी है। फिर आपने अपने आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस में मूव कर जाना है। वो मैं आपको रोल करके बताता हूँ कि कैसे करना है। वी ऑब्टेन्ड बाय दिस क्राइटेरिया आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस इज। तो आपने डेल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह बनाना है कि आप ना इस फॉर्मूला में डायरेक्ट जो आपने 1 टाइम फॉर्मूला मूव करना होगा, ओनली ऑन आपने n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है ताकि आपके पास डायरेक्टली आंसर सेकंड आइटरेशन पे मूव कर जाए। देखें आपके पास x2 यहाँ पे कब बनेगा, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इट्स मीन कि आपके पास सेकंड आइटरेशन तक वो पहुंच जाएगा। फर्स्ट आइटरेशन में n = 0 होता है, सेकंड आइटरेशन में n की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यानी अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट आइटरेशन में n की वैल्यू 0 होती है और सेकंड आइटरेशन में n की वैल्यू 1 होती है। तो सेकंड आइटरेशन में हमने पहुंचना है, रीच करना है। सेकंड आइटरेशन में ये बात बनाने के लिए आपको इस कंप्लीट रिजल्ट में n को रिप्लेस करना होगा 1 के साथ। वो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, व्हेन n = 1 देन आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस फॉर्मूला, यानी ये जो फॉर्मूला है कैन बी रिटन एज x इक्वल होगा x2। ये देखिएगा x इक्वल होगा x, n को रिप्लेस 1 से किया, 1 + 1 2 हो गया, x2 माइनस ये माइनस एज इट इज डेल x से सब्सक्रिप्ट n को हमने रिप्लेस किया 1 से, तो ये बन गया डेल x1। ये देखें डेल x1 होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद होल ओवर है, ये होल ओवर आ गया। डेल स्क्वायर x से सब्सक्रिप्ट n की वैल्यू 1 से रिप्लेस की है, यानी कि n की वैल्यू 1, तो 1 - 1 देख सकते हैं 0 आ रहा है। ठीक हो गया, तो डेल स्क्वायर x0 या x0 ऐसे रीड कर लें। ये मैंने आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए बताया भी हुआ है। वेयर डेल मीन फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक हो गया, यानी कि फाइनाइट डिफरेंशिएशन होल्ड कर रहा है। तो डेट इज डेल मीन होगा क्या, डेल एक्चुअली आपके पास ये होता है कि आपके पास न्यू आइटरेटिव वैल्यू को प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास न्यू आइटरेटिव वैल्यू है, मैं कहता हूं डेल, यानी कि हमारे पास न्यू आइटरेटिव वैल्यू मैं कहता हूं x2 फर्ज करें, तो प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू वो होगी x1, तो ये आएगा x2 माइनस x1। अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में है तो वो फर्ज करें ऐसे है कि डेल x1 है न्यू आइटरेटिव वैल्यू और प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू इसकी होगी डेल x0, तो हम कह सकते हैं डेल x1 माइनस डेल x0। इस अंदाज में हमने मतलब न्यू आइटरेशन में से प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपके पास वो डेल का फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे हमने डेल को अप्लाई किया करेंगे अपनी एप्लीकेशन की फॉर्म में। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव रियल रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल होगा x² माइनस 3x माइनस 4 बाय यूजिंग आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आपने पॉजिटिव रियल रूट फाइंड करना है एक बात, और फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और सेकेंडली आपने जो मेथड अप्लाई करना है वो क्या है, आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस, इसको फॉलो करना है। और थर्ड बात ये कि आपको अपने आंसर को कहां तक रिस्ट्रिक्ट करना है, ओनली ऑन 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक हो गया, जैसे हमने बहुत से मेथड किए हैं, रेगुलर फाजी मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, सीकेंड मेथड है, न्यूट्रॉन ऑप्शन मेथड है, उनमें हमने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक बहुत से आंसर्स किए हैं, बहुत सी एप्लीकेशन परफॉर्म किए हैं। वैसे हम इसको भी परफॉर्म करवाने लगे हैं, बट इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस का प्रोसेस होता है, वो हम देखेंगे कि इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस करता है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। लेट f of x इज इक्वल टू 0, f of x इज इक्वल टू 0, इट्स मीन नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन।
दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स क्या है, ये हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में है। तो मैंने ये आपको बताया हुआ कि अलजेब्रिक इक्वेशन में ही होल्ड करता होता है। हाइटगन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आएगा, कभी भी ट्रांसेंडेंटल में नहीं आएगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं आएगा, कभी भी हाइपरबोलिक फॉर्म में नहीं आएगा। only on discussed Aitken's del square process in algebraic solution algebraic equations। ठीक है, ये आपको बार बार ये बात अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस कभी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पे नहीं लगाना, कभी भी आपने हाइपरबोलिक फॉर्म में नहीं लगाना, कभी भी इलिप्टिक फॉर्म पे नहीं लगाना। ठीक है, ओनली ऑन किस में डिस्कस करना है, अलजेब्राइक फॉर्म में, ओनली ऑन अलजेब्राइक इक्वेशन फॉर्मेशन में, इस तरह की टर्म्स में। ठीक है, ये आम सिंप्लेक आपके पास सिंप्लीफाइंग फॉर्म अलजेब्राइक फॉर्मेशन में दी गई है। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन इसका है डियर स्टूडेंट, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको इक्वल टू 0 किया नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हमारा यहाँ से फर्स्ट स्टेप ये हुआ करेगा कि आपने इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड किया करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ऐसे किया करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो आप ऐसे करें कि माइनस 3x माइनस 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो प्लस हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट। यानी कि आपने जो भी यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेशन होगी तो वहां से आपने x की वैल्यू की एक इक्वेशन ड्राइव कर लेनी है, अलजेब्राइक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये इसका न्यू स्टेप है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यहां से हमने x की वैल्यू रीच करवानी है। यानी कि अगर x स्क्वायर फॉर्म में है तो आपने x स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड पे रखना है और बाकी कंप्लीट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो x स्क्वायर वन साइडेड रह जाएगी और दूसरी साइड पे हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट बन जाएगा। फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने स्क्वायर रूट लेना है और ओनली ऑन आपके पास x की इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 4 होल स्क्वायर रूट फॉर्म। अब आपने ऑनवर्ड अपनी ऑब्जर्वेशन में जाना होता है। ऑब्जर्वेशन वही है जैसे आपने अपने प्रीवियस मेथड्स किए हुए हैं। तो आपने 2 पॉइंट्स कंसेक्टिव लेने हैं जिन पे डॉट प्रोडक्ट दो पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू जो होगा, मतलब 3 की फंक्शनल वैल्यू आपके पास आ रही है कोई और 5 पे कोई ना कोई फंक्शनल वैल्यू आ रही है, जो इनका डॉट होगा ना, यानी कि 3 और 5 की फंक्शन वैल्यू का डॉट वो लेस देन 0 आना चाहिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पर 2 कंसेक्टिव ही लिए हैं, मैंने 3,4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 पे फंक्शन वैल्यू मुझे 0 मिल रही है। अगर 4 0 दे रहा है तो आप उसका डॉट अगर 3 की फंक्शनल वैल्यू से लें या 5 की फंक्शनल वैल्यू से लें तो वो उसको कंप्लीटली 0 कर देगा, कभी भी आपको लेस देन 0 नहीं शो करेगा। इसलिए मैंने वहां से 4 को स्किप कर दिया है क्योंकि वो हमारे रिजल्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो हमारी रजिस्ट्रेशन को फेल्ड कर रहा है, इसलिए मैंने वहां से उसे स्किप कर दिया। तो मैंने 2 कंसेक्टिव पॉइंट फिर ले लिया, 4 को छोड़कर 3 ले लिया और एक 5 ले लिया, ये भी कंसेक्टिव ही है 4 को स्किप करके। जब हमारी रजिस्ट्रेशन को फेल करे कोई भी एनी पॉइंट तो हम उसे स्किप कर देते होते हैं, यानी कि 4 हमने स्किप कर दिया, ओनली ऑन फिर 3 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, ये भी कंसेक्टिव है 4 को छोड़कर। तो 3 पे फंक्शन वैल्यू हमें मिल रही है f ऑफ 3 इज इक्वल टू -4 और 5 पे फंक्शन वैल्यू f ऑफ 5 मिल रही है +6। अब 3 पे फंक्शन वैल्यू देख सकते हैं, f ऑफ 3 की फंक्शन वैल्यू डॉट f ऑफ 5 की फंक्शन वैल्यू, f ऑफ 3 की फंक्शन वैल्यू है -4 और f ऑफ 5 की फंक्शन वैल्यू है +6। ठीक हो गया, इन दोनों का मल्टीपल होगा 6 मल्टीप्लाई -4 -24 इज लेस देन 0, तो वही मैंने लिखा हुआ है f ऑफ 3 डॉट f ऑफ 5 लेस देन 0। ये बात हमने बहुत सी जो है ना इक्वेशंस हमने नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए बहुत से मेथड्स में डिस्कस किया हुआ है। इस बात को हम कहते होते हैं कि हमारा रूट इनके बिटवीन लाई करेगा, यानी कि 3 और 5 के बिटवीन। तो x बिलोंग्स टू 3,5 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, यानी कि जो हमारा रूट x बिलोंग है वो इनके बिटवीन लाई करेगा। अब जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये जरूरी नहीं है कि इनके बिटवीन हमारा क्लोज इंटरवल लाई कर रहा है तो हमारा रूट इनके बिटवीन आएगा। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर रूट जो है इनके बिटवीन भी आ सकता है, मे आर मे नॉट बी ट्रू, और इनके आउटसाइड भी जा सकता है। बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल रूट होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर ना आए, ये बात आपने माइंड में रखनी है। वो पॉजिटिव आंसर है, वो रूट इनके बिटवीन भी लाई कर सकता है और इनके आउटसाइड भी जा सकता है, मतलब 3 और 5 के बिटवीन आंसर आ जाए तब भी ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज इनसे बाहर चला जाए तब भी कोई इशू नहीं है। बट आंसर पॉजिटिव आना जरूरी है क्योंकि आपने पॉजिटिव रियल रूट फाइंड करना है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है।
तो ये इस तरह की बातें कहां पे इस तरह के इश्यूज क्रिएट होंगे, जब आपके पास दो कंसेक्टिव पॉइंट नहीं हुआ करेंगे, ठीक है। जैसे 3 और 5 ये 2 कंसेक्टिव पॉइंट नहीं है, बट हमने कंसेक्टिव बनाने की कोशिश की है और ये कंसेक्टिव बन गए हैं क्योंकि 4 स्किप कर दिया है। अब 4 स्किप करने से ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, इसलिए हमारे पास ये कंसेक्टिव है। तो जो वो 4 स्किप किया उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है कि रूट हो सकता है इसके बिटवीन आए या ना आए, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपका रूट जब अनबैलेंस्ड हो जाता है, मतलब आपने कोई पॉइंट स्किप कर दिया है, तो आपके पास वो स्किप होने की वजह से वो रूट इनके बिटवीन कभी आ भी जाता कभी नहीं भी आता। और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, तो इसमें ऐसा होगा कि जो आपका रूट होगा 3,5 क्लोज इंटरवल के आउटसाइड चला जाएगा, उनके इनसाइड नहीं आएगा, ठीक है। और जहां इनसाइड आएगा वो भी मैंने आपको एप्लीकेशन परफॉर्म करवाई हुई है ताकि आपका कंप्लीट आइडिया हो जाए। तो चलते हैं आइडिया स्टूडेंट इसको आइट्रेट करने की तरफ। नाउ आइट्रेटिव स्कीम फॉर्म कैन बी रिटन एज, आइट्रेटिव स्कीम आपने किसको राइट करनी है वो देख लीजिएगा। आपने आइट्रेटिव स्कीम इसे कहना है जिसको आपने अपनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ दी आइटकन्स प्रोसेस को होल्ड करवा रहे हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 3x+4 का जो स्क्वायर रूट आपने इक्वेशन बनाई है, तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे x है उसको आपने रिप्लेस कर देना है x सबस्क्रिप्ट n+1, ये देखें x से सबस्क्रिप्ट n+1, और जो आपके पास राइट हैंड साइड में वेरिएबल x आएगा जो भी फॉर्म में होगा, तो आपने उसमें x को रिप्लेस कर दिया करना है x n के साथ, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाले सब्सक्रिप्ट को n+1 में रिप्लेस करना है x की फॉर्म में, और राइट हैंड फॉर्म में जो x होगा उसको आपने n की फॉर्म में यानी कि x के साथ n सब्सक्रिप्ट फॉर्म में कंटेन करवाना होगा। तो आपके पास ये जो है ना, ये जो इक्वेशन होगी इसको आपने आइट्रेटर स्कीम के अकॉर्डिंग इस तरह कन्वर्ट कर देना है, यानी कि x से सब्सक्रिप्ट n+1 इक्वल होगा 3x से सब्सक्रिप्ट n+4 होल स्क्वायर रूट। इसको आपने इक्वेशन स्टेरिक का नेम दे लेना है। ये मैंने आपको वैसी एक आइडिया अंडरस्टैंड करवाने के लिए इक्वेशन स्टेरिक का नेम दिया है। आप इसे कोई भी इक्वेशन कह दें, इक्वेशन 1 2 3 4 एनी इक्वेशन को एक नाम दे दें, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं होता। तो ये हमारे पास एक आइट्रेटर स्कीम बन गई है। अब यहां से हमने अपनी ओनली ऑन 2 आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है। वो जो मैं आपको बात करने लगा था कि आर्टिकल डैश के प्रोसेस को हमने लीड करना है, तो यहाँ पर हम अपनी n की वैल्यू को पुट करने लगे हैं। अब हमें ओनली ऑन कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है, जो हमारा डैश के प्रोसेस यानी आर्टिकल डैश के प्रोसेस है उसके लिए हमें ओनली ऑन इसकी रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने 2 आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है। तो आप n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी, फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे आपके पास सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी। तो वो मैंने ये राइट किया हुआ है, लेकिन उसके लिए जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x नॉट बन जाएगा, यानी x 0 बन जाएगा। वो आपका x नॉट का अभी आइडिया नहीं है, तो वो आप क्लोज इंटरवल से सिलेक्ट किया करेंगे खुद से। ये मैंने राइट किया हुआ है लेट इनिशियल गैस, जैसे आपने न्यूटन राफ्सन मेथड के लिए इनिशियल गैस खुद से सिलेक्ट किया करते थे, वैसे ही आपने आर्टिकल डैश केयर प्रोसेस के लिए भी इनिशियल गैस खुद से ही सिलेक्ट करना होगा। तो इनिशियल गैस क्या है, x नॉट इक्वल होगा 3 के, यानी कि जो आपके पास क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, उसमें जो 3 है वो आपके पास इनिशियल गैस होगा या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी या इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इनिशियल गैस x नॉट इज इक्वल टू 3 आ गया, और उसके बाद आपने पुटिंग करनी है इक्वेशन स्टैटिक में, पुट n इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी x1 इक्वल 3x नॉट प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। फिर आपने x नॉट की वैल्यू पुट करनी है, x नॉट की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 आपने सोल्व किया, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 4, ये 9 प्लस 4 आपके पास 13 हो गया। तो 13 का जो स्क्वायर रूट है आपने इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना है, और अपने कैलकुलेटर को आप सभी स्टूडेंट ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6056। फिर आपने इक्वेशन स्टैटिक में n की वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट n इज इक्वल टू 1, देन आपके पास बन जाएगा x2 इज इक्वल 3x1 प्लस 4 होल स्क्वायर रूट। तो x1 का आपके पास आंसर है 3.6056, आपने ये पुट कर देना है x1 की जगह, तो 3 इंटू 3.6056 प्लस 4 आ गया। फिर आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर आपने प्लस 4 में ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया 14.8168। फिर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, और आपका कैलकुलेटर 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3.8493। ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई, इट्स मीन आपके पास सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म हो चुकी है। फर्स्ट आइट्रेशन आपके पास x1 परफॉर्म हुई है, ये जो आंसर है 3.6056, और सेकंड आइट्रेशन आपके पास परफॉर्म हुई है
x2 इक्वल 3.8493। अब आपने ऑनवर्ड, ये इसकी इलिस्ट्रेशन का नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप है कि आपने टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप क्या परफॉर्म करवाएंगे कि आपने लिखना है नाउ वी फॉर्म अ टेबल। आपने ना इनके हेडर पे इनके रिजल्ट्स लिखने होते हैं, यानी कि फर्स्ट आपने लिखना है x लिखना है, थोड़ी सी स्पेस डाल के आपने लिखना है डेल x, और थोड़ी सी और स्पेस डाल के आप लिखेंगे डेल स्क्वायर x। यानी कि आपने एक x का कॉलम बनाना है और एक डेल x का कॉलम बनाना है और एक डेल स्क्वायर x का कॉलम बनाना है। ठीक है, आप लाइन लगा के सोल्व कर लें ऐसे, तब भी वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के सोल्व कर लें, मैं जैसे मैंने ये स्पेस दी हुई है ऐसे सोल्व कर लें तो वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है, सभी स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो x के लिए जो आपने कॉलम ड्रॉ करना है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे आपके पास x की वैल्यू x0 होगी, और सेकंड वैल्यू जो लिखेंगे वो x1 की वैल्यू होगी, थर्ड वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास x2 की वैल्यू होगी। यानी कि आपके पास x के कॉलम में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो इनिशियल गैस है x0 इज इक्वल टू 3, और जो सेकंड वैल्यू उसमें राइट करनी है वो आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन है x1, ये आपके पास मैंने ये लिखा हुआ है x1 इक्वल होगा 3.6056, ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है। फिर आपने x के कॉलम में, यानी कि x के कॉलम में जो थर्ड वैल्यू लिखनी है वो आपके पास सेकंड आइट्रेशन होगी, यानी कि x2 इक्वल होगा 3.8493। ठीक है, और डेल एक्स कैसे फाइंड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। डेल एक्स फाइंड करने के लिए आपने अपना माइंड में फॉर्मूला रखना होता है। डेल का फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है, यानी कि फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है, विच विल बी इक्वल आइटरेटिव, ए न्यू आइटरेटिव वैल्यू माइनस प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू, यानी कि आपने न्यू आइटरेटिव वैल्यू से प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो न्यू आइटरेटिव वैल्यू देखें, हमारे पास ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास न्यू आइटरेटिव वैल्यू है और x0 की वैल्यू हमारे पास प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू है। तो आपने न्यू आइटरेटिव वैल्यू में से प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू को माइनस कर देना है, देन आपके पास डेल x का आंसर ये आ जाएगा। ये देखें x1 माइनस x0 यानी 3.6056 माइनस 3, आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आता है 0.6056। दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक हो गया। सिमिलरली ये मैंने ऐसे राइट किया हुआ है, यानी कि जब भी आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका ये आंसर आया करेगा। ठीक है, ये मैंने एरोज की फॉर्म में राइट किया है कि इनके बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन ये हमारा कोई ना कोई फाइनाइट डिफरेंस होल्ड करेगा। तो ऐसे ही आपने न्यू आइटरेटिव वैल्यू को प्रीवियस में सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट ऑनवर्ड। तो 3.8493 यानी कि x2 की वैल्यू को x1 में से माइनस करना है। तो 3.8493 माइनस 3.6056, इसमें से यानी कि इस वैल्यू को इसमें से माइनस किया तो ये आया 0.8493। ठीक है, ये हमारे पास डेल ऑपरेटर आ गया। ये जो फर्स्ट डेल ऑपरेटर है ये आपके पास है डेल x0, और ये सेकंड जो वैल्यू इसमें राइट की हुई है ये है डेल x1। ठीक है, तो डेल स्क्वायर x कैसे आएगा, जैसे आपने इनको फाइंड आउट किया वैसे ही आप इसको भी फाइंड करेंगे। यानी कि ये हमारे पास डेल x1 है, ये हमारे पास डेल x0 है, ये हमारे पास न्यू आइटरेटिव वैल्यू है, ये हमारे पास प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू है। इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि डेल x1 माइनस डेल x0, तो 0.8493 माइनस 0.6056, इसको इसमें से माइनस किया तो ये आया 0.2437। ऑनवर्ड हमने क्या करना है, हमने सिलेक्शन करनी है। x2 हमारे पास जो चाहिए वो ये रिजल्ट है, डेल x1 हमें चाहिए ये रिजल्ट है, और डेल स्क्वायर x0 हमें चाहिए वो ये रिजल्ट है। ठीक है, हमने जो लास्ट पे जो टर्म्स रिमेनिंग रह जाया करेंगी, यानी कि x2 से हमारे पास एक शिपिंग फॉर्म होगी। ये हमारे पास जो शिपिंग फॉर्म क्राइटेरिया होगा, इसको हम शिपिंग फॉर्म क्राइटेरिया पढ़ेंगे। तो जो शिपिंग फॉर्म क्राइटेरिया होगा उसको आपने ऐसे सर्कल आउट कर दिया करना है, जैसे कि मैंने रेड कलर में सर्कल आउट किया हुआ है और आपको हाईलाइट भी करके बता रहा हूँ। ये जो शिपिंग फॉर्म क्राइटेरिया होगा आपने इनको सर्कल आउट करके आपने रिजल्ट को होल्ड करना है। मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू आइटरेटिव फॉर्म में आ चुकी हैं, इनको हम अपने आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे, इनको हम परफॉर्म करवाएंगे और इनके अकॉर्डिंग हमारा पोस्ट ऑफ रियल रूट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, ये अगेन रिपीट कर देता हूं, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास डेल x1 है, ये हमारे पास डेल स्क्वायर x0 है। ये देखें, सिंस वी नो दैट आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस फॉर्मूला इज,
तो ये हमारे पास है x इज इक्वल, ये x इज इक्वल टू होगा एक्स एन प्लस वन माइनस डेल एक्स एन होल स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर एक्स सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन। पुटिंग करना है आपने एन इज इक्वल टू वन। ये आपको मैंने स्टार्टिंग क्राइटेरिया में अंडरस्टैंड करवाया हुआ है कि आपने आइटरन डेल स्क्वायर प्रोसेस के लिए ओनली टू आइटरेशन परफॉर्म करवानी होती है और टू आइटरेशन के लिए एन की वैल्यू वन होती है। तो इसलिए हमने एन की वैल्यू वन पुट करनी ओनली ऑन एन इज इक्वल टू वन के अलावा अदर देन कुछ भी नहीं पुट कर सकते। अदर देन जो भी पुटिंग करेंगे वो आपके पास आइटरेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड आइटरेशन के लिए आपके पास ओनली ऑन एन इज इक्वल टू वन ही होता है। सो पुटिंग एन इज इक्वल टू वन, सो वी हैव एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस डेल एक्स वन होल स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर एक्स नॉट, ठीक है। आपने इस रिजल्ट में एन को वन से रिप्लेस किया तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। और ऑनवर्ड क्या करना है कि x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू देख सकते हैं आप, x2 की वैल्यू है 3.8493, तो ये मैंने राइट की हुई है 3.8493 माइनस डेल x1 की वैल्यू देख सकते हैं आप सभी। डेल x1 की मैंने कहा है कि जो आपके पास ये डेल x है, ये आपके पास स्टार्टिंग ये वाला जो है ये आपके पास डेल x नॉट है और ये आपके पास डेल x1 है। तो डेल x1 की वैल्यू हमें चाहिए 0.8493 जो मैंने शिपिंग क्राइटेरिया के अंदर होल्ड अप करवाई हुई है। तो ये डेल x1 की वैल्यू 0.8493 ये मैंने राइट की हुई है, देख सकते हैं 0.8493 का होल स्क्वायर है, ठीक है। होल ओवर 0.2437 ये हमारे पास डेल स्क्वायर x नॉट की वैल्यू है। डेल स्क्वायर x नॉट ये है, ये देख सकते हैं डेल स्क्वायर x और इसकी ओनली और वन टर्म वैल्यू है, तो ये डेल स्क्वायर x नॉट की वैल्यू है 0.2437, ये देखें 0.2437। फिर आपने इसे सोल्व करना है तो 0.8493 का होल स्क्वायर ओवर 0.2437 को आपने जब कैलकुलेटर से सोल्व करना है तो ये आंसर आता है 2.9598। फिर आपने इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8895। ये हमारे पास पॉजिटिव रियल रूट आ गया। अब देखेंगे जो आपके पास x की वैल्यू आई है ये x रूट है, तो x का जो आंसर आया है ये क्लोज इंटरवल के बिटवीन लाई नहीं कर रहा, क्योंकि आपका क्लोज इंटरवल था 3,5 क्लोज इंटरवल, ये तो उनके आउटसाइड चला गया। लेकिन मैंने आपको बात बताई हुई है आर्टिकल डेल स्क्वायर प्रोसेस के अंदर रूट उनके बिटवीन भी लाई कर सकता है और उनके आउटसाइड भी जा सकता है, मे आर मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। और जो बात है ना इसकी मेन वो ये है कि रूट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल रूट होना चाहिए। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आर्टिकल डेल स्क्वायर प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास रूट फाइंड आउट हो चुके हैं। विच इज द रिक्वायर्ड रूट फॉर द सेंस ऑफ आर्टिकल डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड पॉजिटिव रियल रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 बाय यूजिंग आइटम्स डेल स्क्वायर प्रोसेस करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो पॉजिटिव रियल रूट फाइंड करना है, फंक्शन आपको दिया गया है अलजेब्राइक सॉल्यूशन फॉर्म में, अलजेब्राइक इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। इट इज नेवर होल्ड इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, अलजेब्राइक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, अपना एलिप्टिक फॉर्म और हाइपरबोलिक फॉर्म, और इसमें कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ओनली ऑन ये होल्ड होगा अलजेब्राइक फॉर्म में। तो बाय यूजिंग आइटम्स डेल्स के प्रोसेस में करना है आपने, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक बात शो अप करनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस के कार्डिंग करनी है, ठीक हो गया। और इसका सोल्यूशन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट्स मीन आपके पास ये नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन है और दिस इंप्लाइज दैट नॉन लीनियर इक्वेशन की कार्डिंग एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन से हमने क्या बनाना है, हमें x चाहिए, और x फाइंड करने के लिए अगर आप देखें तो आप इस x को आप रिप्लेस कर सकते हो। आप ऐसे करें, ये वाला जो x है ना आप इसको इसी साइड पर रहने दें और बाकी सभी को दूसरी साइड पर मूव करवा दें। तो हम कह सकते हैं कि x ये इधर ही रहेगा, ये वाला x, और माइनस 10 को दूसरी साइड पर मूव करवा दिया, माइनस 4x स्क्वायर को भी दूसरी साइड पर मूव करवा दिया, प्लस x क्यूब को भी दूसरी साइड पर मूव करवा दिया। तो यहाँ से x इक्वल बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इधर आकर प्लस 4x स्क्वायर बन गया, और प्लस एक्स क्यूब दूसरी साइड पे मूव करवा दिया, माइनस एक्स क्यूब बन गया, यानी साइन चेंज, माइनस 10 दूसरी साइड पे मूव करवाया तो प्लस 10 बन गया, इसके साइन चेंज कर दिए हमने, ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर का रूट नहीं फाइंड करना, ठीक है। ये आपने एक्स स्क्वायर तब बात करनी है जब आपके पास ओनली ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। जब आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी तब आपने ओनली ऑन उस कंप्लीट रिजल्ट में से x को तलाश करना है। अगर x नहीं होगा, अगर x नहीं है, जैसे इसमें x तो है, अगर ये x ना हो, मतलब ये ऐसे हो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10, फिर आपने स्क्वायर वाले को एक साइड पे रखना है, यानी कि माइनस 4x स्क्वायर वाले को एक साइड पे रहने देना है और बाकी को दूसरी तरफ मूव करवा देना है। फिर वहां से x स्क्वायर के साथ जो भी होगा आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे
और x के ऊपर अगर स्केयर है आप उसका स्केयर रूट ले लेंगे। ये ऐसे तब करना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक के साथ उसकी क्यूबिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, फिर आप ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में x की वेरिएबल 1 जो है पावर यानी लीनियर फॉर्म वाली जो टर्म है वो है, अगर वो है तो आप उसको एक साइड पे रहने दें, बाकी सबको आप उठाकर दूसरी साइड पे मूव करवा दें। तो ये मैंने ऐसे राइट कर दिया है। तो यहां से हम अपनी आइटरेटिव स्कीम बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं पहले डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉइंट x का है, 4 है और 5 है, ये दो कंसेक्टिव पॉइंट है। ठीक है, तो 4 पे फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 4 आपके पास बन जाएगी -6 और 5 पे फंक्शन वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 5 पे फंक्शन वैल्यू बनती है 20। ठीक है, तो 4 और 5 की फंक्शन वैल्यू जो है ये मैंने राइट भी किया हुआ है कि एफ ऑफ 4 डॉट एफ ऑफ 5 यानी कि दो फंक्शन वैल्यू जो है उनका जो डॉट प्रोडक्ट यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब -6 मल्टीप्लाई 20 इट्स मीन वो लेस देन 0 है। तो हमारा रूट इनके बिटवीन लाई करेगा, x बिलोंग्स टू 4,5 क्लोज इंटरवल। इसमें हमारे पास 4 और 5 जो है ये ट्रू कंसेक्टिव है। ठीक है ना, तो इनके बिटवीन हमने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किया, तो इसका जो रूट होगा इनके बिटवीन ही लाई करेगा। ठीक है, नाउ आइटरेटिव स्कीम फॉर्म कैन बी रिटन एज। ठीक है, और अगर रूट अगर इनके बिटवीन लाई करता है तो ठीक है, अगर इनकी आउटसाइड भी चला जाता है ना तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपने ये देखना है कि वो पॉजिटिव रियल रूट होना चाहिए। बस पॉजिटिव की बात आपने माइंड में रखनी है और उस तरह आपने अपने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर को परफॉर्म करवाते जाना है। नाउ आइटरेटिव स्कीम फॉर्म कैन बी रिटन एज। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ना आइटरेटिव स्कीम के लिए, इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो वन साइडेड लेफ्ट हैंड साइड है ना जो x है, तो यहां पर जो x होगा इसको हमने xn+1 में रिप्लेस करना है और जो इसकी राइट हैंड साइड में x वेरिएबल आएगा उसको हमने उसमें जितने भी x आएंगे उसको आपने xn में रिप्लेस कर देना है। यानी कि ये आपके पास xn+1 बन जाएगा, ये आपके पास xn बन जाएगा, ये आपके पास xn बन जाएगा। ये देखें x से सबस्क्रिप्ट n+1 इक्वल होगा 4x सबस्क्रिप्ट n होल स्क्वायर माइनस x सबस्क्रिप्ट n होल क्यूब प्लस 10। इसको हमने इक्वेशन स्टैटिक मान लेना है। ये हमारे पास आइटरेटिव स्कीम बन गई है। आइटरेटिव स्कीम के रिगार्डिंग हमने अब बात करनी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को परफॉर्म करवाया है। लेट इनिशियल गैस आपको पहले सेलेक्ट करना होता है जिसे हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन या इनिशियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कहते हैं। तो लेट इनिशियल गैस इक्वल होगा x0 इक्वल 4। ये देखें जो आपके पास क्लोज इंटरवल है इसमें जो फर्स्ट जहां से क्लोज इंटरवल स्टार्ट किया जाता है वो हमारे पास इनिशियल गैस होता है, यानी कि जो हमारे पास ये 4 है ये इनिशियल गैस होगा यानी कि x0। तो इनिशियल गैस से x0 इज इक्वल टू 4। तो आपने अब क्वेश्चन स्टैटिक में n की वैल्यू 0 परफॉर्म करवानी है, यानी फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म करवाने के लिए पुट n इज इक्वल टू 0। तो आप n की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास बन जाएगा x1 इक्वल 4x0 का स्क्वायर माइनस x0 का क्यूब प्लस 10। अब x0 की वैल्यू आपके पास देखिए इनिशियल गैस में है 4, आपने वो पुटिंग कर देनी है। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब प्लस 10 सोल्व किया, आपके पास आंसर 10 आ गया। फिर आपने क्वेश्चन स्टैटिक में सेकंड आइटरेशन परफॉर्म करवाने के लिए पुट करना है पुट n इज इक्वल टू 1। देन आपके पास बन जाएगा x2 इक्वल होगा 4x1 का स्क्वायर माइनस x1 का क्यूब प्लस 10। ठीक हो गया। फिर आपने x1 की वैल्यू पुट करनी है, x1 की वैल्यू है 10, तो x1 की आपने वैल्यू 10 पुट की, x2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 10 का क्यूब प्लस 10। फिर आपने इसे सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा माइनस 590 ऑनवर्ड। ये हमारे पास सेकंड आइटरेशन परफॉर्म होगी। फर्स्ट आइटरेशन x1 का आंसर 10 आया, सेकंड आइटरेशन x2 का आंसर माइनस 590 आया। फिर आपने परफॉर्म क्या करनी है, टेबल आपने परफॉर्म करवाना होता है। तो टेबल परफॉर्म करवाने के लिए अब देखें, नाउ वी फॉर्म अ टेबल। टेबल ड्रॉ करने के लिए आपने फर्स्ट कॉलम x का ड्रॉ कर लेना है, सेकंड कॉलम आपने डेल x का परफॉर्म कर लेना है, थर्ड कॉलम आपने डेल स्क्वायर x का परफॉर्म कर लेना है। तो जो फर्स्ट कॉलम x का है इस x का ये अमल होगा, इसमें x की जो आपने कॉलम में टर्म्स राइट करनी है, फर्स्ट वैल्यू जो होगी x0 की होगी, सेकंड वैल्यू आपके पास x1 की वैल्यू होगी, थर्ड वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू में इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन स्टार्टिंग और सेकंड वैल्यू आपके पास फर्स्ट आइटरेशन और थर्ड वैल्यू आपके पास सेकंड आइटरेशन होगी जो थर्ड वैल्यू आपकी होगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनिशियल गैस है, ये हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन है, ये हमारे पास सेकंड आइटरेशन है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, x0 इज इक्वल टू 4 है, x1 इज इक्वल टू 10 है, x2 इज इक्वल टू माइनस 590 है। फिर जब आपने डेल x फाइंड करना है तो इसके लिए आपने न्यू आइटरेटिव वैल्यू में से प्रीवियस आइटरेटिव वैल्यू को माइनस कर देना है, यानी कि x1 माइनस x0
तो 10 माइनस 4 ये 6 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आपने न्यू आइटरेटिव को प्रीवियस में से माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो x2 माइनस x1 इट्स मीन माइनस 590 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 600। फिर आपने डेल एक्स को परफॉर्म करवाना है डेल स्क्वायर एक्स की फॉर्म बनाने के लिए। तो माइनस 600 में से प्लस 6 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस 606। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये डेल एक्स की जो वैल्यू है ये है डेल डेल एक्स नॉट। ये जो 6 है डेल एक्स नॉट का आंसर है। और ये हमारे पास जो माइनस 600 है ये है डेल एक्स वन। ठीक है, और डेल स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई है ऑब्टेन्ड हुई है, दिस इज नोन एज डेल स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, और जो ये मैंने सर्कल आउट किया हुआ है ना, ये सर्कल, दिस इज नोन एज शिपिंग क्राइटेरिया ऑफ द आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो आपने ये इसको शेप बना देनी होती है शिपिंग क्राइटेरिया फॉर्म में, और आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको होल्ड अप करवाना है। हमारा जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इस पे होल्ड करेगा वो इसी के वैल्यू को, होल्ड अप वैल्यू को अपटेंड कर रहा होता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव रियल रूट के अकॉर्डिंग शो अप करेगा। ठीक है, तो सिंस वी नो दैट आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस फॉर्मूला इज, तो वो है x इज इक्वल टू एक्स सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 माइनस डेल एक्स एन होल सब्सक्रिप्ट होल स्क्वायर है होल ओवर डेल स्क्वायर एक्स सब्सक्रिप्ट n माइनस 1। ये हमारे पास आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस का फॉर्मूला है। अब हमने इसमें पुटिंग करनी है सेकंड आइटरेशन की वैल्यू। तो सेकंड आइटरेशन की पुटिंग जब हम वैल्यू करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली ऑन n इज इक्वल टू 1। तो वही मैंने राइट किया हुआ है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सो वी हैव x इज इक्वल x2 माइनस डेल x1 का स्क्वायर होल ओवर डेल स्क्वायर x नॉट। यानी कि जब आपने अपने आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। जहां जहां n होगा वहां पे आपके पास n की वैल्यू 1 आती जाएगी और आपके पास ये प्रोसेस लीड कर जाएगा। तो जब आपने ये वैल्यू बना दी, आपने ये परफॉर्म करवा दिया अपने प्रोसेस को, फिर आपने इसमें पुटिंग करनी होती है। x2 की वैल्यू आपने जो शिपिंग क्राइटेरिया में शिपिंग प्रोसेस के अंदर उसमें कन्वर्ट किया हुआ है, देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। तो ये शिपिंग क्राइटेरिया हमारे पास होल्ड अप ये रेड कलर में मार्कआउट है। तो इसमें जो वैल्यूज हैं इनको आपने होल्ड करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो ये हमारे पास माइनस 590 x2 की वैल्यू है, माइनस 600 डेल x1 की वैल्यू है, और माइनस 606 आपके पास डेल स्क्वायर x नॉट की वैल्यू है। तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस 590। ठीक है, और ये माइनस ये वाला माइनस ये एज इट इज। डेल x1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 600 और इसका होल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर x नॉट की वैल्यू है माइनस 606। फिर आपने सोल्व करना है, माइनस 590 ये एज इट इज आ गया, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन गया, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 600 का स्क्वायर लेंगे तो वो 3600, और फिर आपने उसको डिवाइड करना है 606 पे। तो कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करवाने के बाद कैलकुलेटर FX991 ES प्लस से जब आपने सोल्व किया तो ये आएगा 594.0594। फिर आपने इसमें से इस वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है तो आपके पास जो रूट होगा वो ये आ जाएगा x इक्वल 4.0595 अपना 4.0594। ये हमारे पास रूट बन गया। अब देखेंगे ये जो रूट आया है ये हमारे क्लोज इंटरवल के बिटवीन है। आपका जो क्लोज इंटरवल था वो 4,5 क्लोज इंटरवल था, तो ये हमारा जो आंसर आया ये इनके बिटवीन ही लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव रियल रूट भी है, और ये हमारी रूट की जो पॉजिटिव रियल रूट है आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस की लीडिंग को फुलफिल भी कर पा रहा है। ठीक है, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड रूट बाय द हेल्प ऑफ आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो नेक्स्ट ये आप सभी स्टूडेंट को मैंने कुछ एप्लीकेशन करने के लिए होमवर्क दी हुई हैं। आप सभी स्टूडेंट इनको कंप्लीट आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस फॉर आइटकन डेल स्क्वायर प्रोसेस। तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड पॉजिटिव रियल रूट ऑफ फॉलोइंग। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1, और थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, और फोर्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और फिफ्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और सिक्स्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 3। और सेवन्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट का, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2। ये आपने होमवर्क खुद करने हैं, डू योर सेल्फ मैंने राइट भी किया हुआ है, ये आप खुद परफॉर्म करवाएंगे। और इसके लिए जो मेथड अप्लाई करवाने हैं वो ये मैंने राइट भी किया हुआ है, बाय यूजिंग आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये आपने सोल्यूशन जब फाइंड करने होंगे तो आइटकन्स डेल स्क्वायर प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल करेंगे। ठीक हो गया। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में तो अपने स्टेप्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।